चतुर्थे भवने शुक्रो दशमे च धरासुतः रविसौरीयुतो यस्य राजा भवति निश्चितम्। राजा भवति निश्चितम् कब? चतुर्थे भवने शुक्रो, चौथे भवन में कौन हो? शुक्र बैठा हो चौथे घर में। दशमे च धरासुतः, दशम में मंगल हो पृथ्वीपुत्र, और रवि सौर्युतो यस्य, सूर्य जो है शनि से युक्त हो। मंगल तथा दशम में ही मंगल के साथ में सूर्य भी है शनि भी है, तो समझ लेना वह व्यक्ति जो इस योग में जन्म लेगा निश्चित रूपेण राजा होता है। मिथुने अजय वृषे मीने, मिथुन 9 हो गया है। मिथुने अजय वृषे मीने कुंभे च मकरे ग्रहाः यो योग्यस्मिन्नरो जातो जायते गजमानवान्। मिथुन, मेष, वृषभ, मीन, कुंभ और मकर, इन 6 राशियों में सभी ग्रह स्थित हो, सर्वे ग्रह। तो यो योगो यो नरो अस्मिन योगे जाता, जो इस प्रकार से ग्रह स्थिति में जो व्यक्ति पैदा होता है वह निश्चित रूपेण गजमानवान जायते, हाथियों से युक्त और अत्यधिक सम्मान से युक्त होता है, सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। जीवनिशाकर सूर्या पंचम नवम तृतीय भावस्था लग्नाद् यदि भवन्ति तदा कुबेर तुल्यो धन प्रसवैः। जीव निशाकर सूर्य, जीव मने बृहस्पति, निशाकर मने चंद्रमा और सूर्य, ये क्रमशः किन घर में हो? 5वें, 9वें और तृतीय भाव में स्थित हो। 5वें में बृहस्पति, 9वें में चंद्रमा और तृतीय में सूर्य हो, तब वह व्यक्ति जो उत्पन्न होता है इसमें लग्नाद् यदि भवन्ति तदा, लग्न से इस तरह से 5वें, 9वें, तृतीय भाव में ये 3 ग्रह बृहस्पति, चंद्र और सूर्य हो तो निश्चित रूपेण कुबेर तुल्यो धन प्रसवैः भवन्ति। यदि जन्म भवन्ति, यदि जन्म उसका ऐसा होता है तदा, तब कुबेर के समान, देवताओं कोषाध्यक्ष जो है कुबेर, उनके समान इसको चारों ओर से धन आगमन खूब होता है, धन का प्रसव होगा, धन उत्पन्न होते रहेगा, धन का बारिश हो जाएगा। सिंहे जीवस्तुला कीट धनुर्मकरकेषु च ग्रहाश्चान्ये तदा जातो देशभोगी भवेन्नरः। सिंहे जीव, सिंह में बृहस्पति हो, तुला कीट धनुर्मकरेषु च ग्रहाश्चान्ये, और अन्य सभी ग्रह, तुला राशि, कीट मने वृश्चिक राशि, धनुर्मने धनुर्राशि और मकर राशि। तुला, वृश्चिक, धनुर्मकर, इन 4 राशियों में अन्य ग्रह सब बैठे हों। सिंह में बृहस्पति और अन्य ग्रह इन 4 राशियों में बैठा हों, तुला, वृश्चिक, धनु, मकरो। इस योग में उत्पन्न जो पुरुष होता है संपूर्ण देश का उपभोग करने वाला होता है, ऐसे महान प्रशासक हो जाएगा, देश पर शासन करने वाला होगा। स्वगृहे च भवे सूर्यस् तुलायां च भवेत् स्थितः मिथुने तिष्ठते सौरी राजयोग प्रजायते। स्वगृहे च भवेत् सूर्य, सूर्य जो है अपने घर में मन सिंह राशि में बैठा हुआ है। तुलायां च भवेत् स्थितः, तुला राशि में शुक्र विराजमान है। मिथुने तिष्ठते सौरी, और मिथुन राशि में शनि ग्रह बैठा हो। ऐसे योग में जब पैदा होता है जन्म मनुष्य, उसके लिए मानो राजयोग साक्षात उत्पन्न है। षष्ठे च पंचमे चैव नवमे द्वादशे तथा सौम्य कुरुरो ग्रहा जातो राजमान्य सकंटकः। जन्म लग्न से छठे, 5वें, 9वें और 12वें घर में 5, 6, 9, 12 इन भावों में ही ये शुभ और अशुभ ग्रह सभी के सभी दोनों ही विराजमान हो, तो वह जातक भले ही राज द्वारा सम्मानित होता है,
परंतु सकंटक अनेक प्रकार की कठिनाइयों से घिरा हुआ रहता है, क्लेशों का सामना करना पड़ता है। छंद बदल गया, 11 अक्षर। त्रिकोणयाता बुध जीव शुक्रास त्रिषड्गते सोमसुतर्क पुत्र जायासिते चेत परिपूर्ण चंद्रे नूनं स जातो नृपते समान। त्रिकोण के घर माने 5 और 9 में गए हुए हैं। कौन? बुध, शुक्र और गुरु। बुध जीव शुक्राह, बुध गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह जो है 5 और 9 में बैठ गए हों। तथा त्रिषड्गते अथवा 3 और 6 इन घर में, अथवा 3 और 6 घर में बुध और शनि बैठे। सोमसुते अर्क पुत्रे, सोमसुत माने बुध, अर्क पुत्र माने शनि, ये 2 ग्रह जो है अथवा तीसरे और छठे घर में विद्यमान हो तो। और जाया स्थिते चेत परिपूर्ण चंद्र, सप्तम भाव में पूर्णिमा का चंद्रमा बैठा हो, पूर्ण चंद्रमा बैठा हो। सा नूनम निश्चितम एवं जातो, वह उत्पन्न व्यक्ति जो है निश्चित रूपेण नृपते समान हो, राजा के समान रहता है, भले राजा नहीं होता है। लग्ने सौरिस तथा चंद्र चाष्टमे भवने स्थितः राजमान्यो महाकामी भोग्य पत्नी जनस्तथा। लग्ने सौरी, लग्न में शनि बैठा है, चंद्रश्च अष्टमे, लग्न में सौरी तथा चंद्र, लग्न में शनि और चंद्र दोनों बैठे हों। और उधर जो अष्टम भाव में शुक्र, अष्टमे भवने स्थिता, 8वें घर में शुक्र बैठा हो, तो जातक राजमान्यो, राजा सम्मानित होगा, महाकामी, अधिक कामना वाला, कामनाओं से वासनाओं से युक्त होगा, भोग्य मान विहार आदि करने योग्य सुंदरी स्त्रियां अपनी पत्नी, और भोग्य पत्नी जनस तथा, या भोग्य और पत्नी और जन को अलग अलग नहीं ले रहे हिंदी वाले, भोग्य विहार करने योग्य पत्नी सबसे सामान्य स्त्री ले ले, सुंदरी स्त्री समूह से युक्त, जन का अर्थ समूह से युक्त, तो अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना, जा तो एक वचन हो जाएगा। भोग्य सामग्री से युक्त होगा, पत्नी से युक्त होगा, और स्वजन से भी वो युक्त होगा। धने शुक्रश्च भौमश्च मीने जीवो घटे बुधः नीचे चंद्र सूर्य युक्त राजयोगो विधीयते अस्मिन् योगे नरो जातो राजा विभव वर्जितः दान भोगाति विख्यात सामान्य स भवेन् नरः। धन भाव में द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल दोनों बैठे हैं। मीन में जीव में बृहस्पति, घटे कुंभ राशि में बुध हो, नीचे चंद्र, चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में बैठा हो, और वह भी वहां अकेला नहीं, साथ में सूर्य से युक्त है, वृश्चिक में सूर्य युक्त हो, तो समझो ऐसे ग्रह योग को भी राजयोग कहा जाता है। और इस योग में जब पैदा हुआ मनुष्य नर हो जातो राजा विभव वर्जित, और राजा जरूर होगा लेकिन धनहीन दरिद्र राजा बनेगा, धनहीन राजा बनेगा बेचारा। लेकिन दान भागाति विख्यात, लेकिन दान एवं सुख भोग करने में वो विख्यात है। अरे है नहीं तो दान क्या देता हुआ, देश को बेचे के दान करेगा और क्या करेगा, देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा और उसी में से दान पुण्य भी दिखा देगा, नाम भी कमाएगा, विख्यात भी होगा। भागाति विख्यात, भाग नहीं होनी चाहिए, दान भोगाति, भागो ओकार बनाओ, दान भोगाति विख्यात, दान और भोग के लिए वह अत्यंत विख्यात होगा। एक जमाने में ऐसे प्रधानमंत्री इस देश के जिसके धोती भी फटा था, लाल बहादुर शास्त्री, और आज 1.25 लाख के एक सूट रोज बदलते, 3 सूट और पहनते होंगे। क्या फर्क हो दे दुनिया में, देखो। सामान्य स भवे नरः, वह नर जो है देखने बिल्कुल सामान्य, अधिक धनवान न निर्धन, ऐसा सामान्य पुरुष हो जाता है। मीने शुक्र बुधश्चान्ते लग्ने सूर्य शशि धने
सहजे च भवेद्राहु राजयोग प्रजायते। मीन में शुक्र, अंते च बुध, माने 12वें भाव में ही मीन में शुक्र है, लेकिन मीन राशि नहीं रहेगा 12वें भाव। राशि मीन में शुक्र बैठा है, लेकिन 12वें भाव में बुध बैठा है। ये जरूरी नहीं ना 12वें भाव, मान लो लग्न आपका तुला है, 12वें भाव में राशि कौन हो जाएगा? कन्या। कन्या वहां होगी, मीन तो उसको अपोजिट यहां आ जाएगा 6ठे भाव में। इसे मीन राशि में शुक्र हो और 12वें घर में बुध हो। मीन राशि कहीं भी आ सकता है, 12 घरों में कहीं भी बैठ सकता है, लग्न के ऊपर निर्भर है। यदि मेष लग्न हो तो 12वें भाव में मीन राशि भी रहेगा और अब 12वां भाव भी होगा। तब मेष लग्न का हो तब ये कह सकते 12वें भाव में बुध है और वही मीन राशि होने के नाते शुक्र भी साथ में है, ये कहा जाएगा। लेकिन ये हमेशा नहीं है, केवल मेष लग्न के मामले में। अन्य लग्न में तो मीन कहीं और रह सकता है, 12वें भाव कोई और राशि आ जाएगा। इसे अलग अलग चीजें, मीन में शुक्र और 12वें भाव में बुध हो। लग्न में कौन? सूर्य, शशि, धन है। धन भाव में चंद्रमा हो, माने दूसरे भाव में चंद्रमा हो। सहजे च भवेद् राहु, तृतीय भाव में राहु बैठा हो, वह भी राजयोग करके लोग कहा करते हैं। ऐसे ग्रह स्थिति भी राजयोग को उत्पन्न कर देता है। मीने जीवस्तता शुक्रस चंद्रमाश्च सदा भवेत्, तस्य जातस्य राज्यं स्यात् पत्नी च बहुपुत्रिका। मीने जीवा, मीन में राशि में बृहस्पति है तथा शुक्र वहीं बैठा है, चंद्रमा भी साथ में बैठा हुआ है। यदा भवेत्, माने मीन राशि में, मीन राशि कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, इन वहां पर हो बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों एक साथ हों। तस्य जातस्य, उस योग में पैदा हुआ जो जातक है, बालक है, वह निश्चित रूपेण राज्यम स्यात्, वह राज्य प्राप्त करेगा, माने राजा हो जाएगा। और उसकी पत्नी भी बहुत पुत्रों को जन्म देने वाली होगी। बहुपुत्रिका पत्नी च स्यात्। आयस्तान यदा सौम्य क्रूरस्थानीय चंद्रमा, कर्मस्थाने पुनः सौम्यस तदा राज्यम विधीयते। यदि लाभ स्थान, आय स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों और क्रूर ग्रह की राशि में चंद्रमा बैठा हो, क्रूर स्थानीय माने क्रूर ग्रहों के जो राशि है उस किसी भी राशि में चंद्रमा बैठा हो। कर्मस्थान पुनः सौम्य, कर्मस्थान में दशम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो राजयोग कहा जाता है। आदो जावा दिख रहा है, आदो जीवा पंचमेवा दशमे चंद्रमा भवेत्, राजमान्यो महाबुद्धिस तेजस्वी चाति तेजसाम। आदो में प्रथम भाव लग्न भाव में स्थान में बृहस्पति बैठा है, अर्थात लग्न भाव में बृहस्पति और इधर 5वें अथवा दशम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे योग में पैदा हुआ जो व्यक्ति होता है वह निश्चित रूपेण राजा के द्वारा सम्मानित होता है, महान बुद्धिमान होता है और अति तेजस्वियों का भी ऊपर वो तेजस्वी हो जाएगा। अति तेजसाम अपि तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी कहे जाने वाले हैं उन सब का भी जो है अतिक्रमण करके महातेजस्वी होकर रहने वाला है। इस प्रकार से अनेक शुभ योगों का वर्णन करते हुए, राजयोगों की चर्चा करते हुए शुभ योगों का विचार समाप्त हो जाता है। अब अशुभ योगों के विचार आरंभ करते हैं। अरिष्ट योग, इनकी संख्या ज्यादा है हमेशा से। अरिष्ट योग कुंडली में होने वालों की संख्या ज्यादा होता है, शुभ योग वाले कम होते इस दुनिया में। नहीं सब अमीर हो जाए, सब राजयोग वाले हो जाए, ऐसे तो होता नहीं ना, बल्कि उल्टा है ना। गिन सकते हैं अरबपति कितने हैं, खरबपति कितने हैं, अंगुलियों पे गिन लो। विश्व भर में गिनती भर के है ना, और फिर भी अपने हिसाब से ज्यादा अमीर है तो भी कितने हों अमीरों की संख्या। सूर्यातातस्य, सूर्यात एक दो एक तकार होने, सूर्यातातस्य नवमस
चंद्रात्मातुश्चतुर्थकः भौमाभ्रातुस्तृतीयो ज्यात् चतुर्थो मातुलस्य च पुत्रस्य पंचमो जीवाद् भृगोः सप्तमकः स्त्रियः क्रूरः खगो वरिष्ठकरो शनिर्मृत्युप्रदोष्टमः। शनिर्मृत्युप्रदोष्टमः अवग्रचन होनी चाहिए। सूर्य से नवम स्थान में यदि क्रूर ग्रह हो, सूर्यात नवमः, जहां भी सूर्य होगा वहां से नवे घर देखो कौन बैठा है। यदि नवे घर में क्रूर ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो तो निश्चित रूपेण वह पिता के लिए हानि देने करने वाला होगा। तातस्य माने पिता के लिए हानिकारक है। चतुर्थ जहां भी चंद्र बैठा है वहां से चौथे घर में यदि कौन बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो, वो किसको नुकसान पहुंचाएगा? माता को हानि करेगा, माता को हानि पहुंचाएगा। वो क्रूर ग्रह चंद्रमा से चौथे घर में क्रूर ग्रह बैठा हो, माता को कष्ट देगा। एवं मंगल से भौमात तृतीयो, मंगल से तीसरे घर में, मंगल से तीसरे घर में कौन बैठा है? क्रूर ग्रह बैठा हो तो कोई ना कोई क्रूर ग्रह, एक अमुक ही नहीं, कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो वो भाई को नुकसान पहुंचाएगा। ज्यात चतुर्थो मातुलस्य च, ज्यात माने बुध, बुध से चौथा घर में यदि क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह मामा को नुकसान पहुंचा देगा। जीवात पंचमो, बृहस्पति से पांचवें घर में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो वो पुत्र को नुकसान पहुंचाता है। भृगो सप्तमा कह स्त्रिय, शुक्र से सातवें घर में कोई क्रूर ग्रह बैठा है वह पत्नी को नुकसान पहुंचाता है। क्रूर खगो अरिष्ट करो, और शनेर मृत्यु प्रदो अष्टम, ये सभी के साथ जोड़ेगा ये क्रूरक खगो। सूर्य से नवम में क्रूरक हो, तातस्य अरिष्ट करो, तातस्य अरिष्ट करो ऐसा अन्वय प्रत्येक में। इस चंद्रमा चंद्रात चतुर्थ क्रूर मातु अनिष्ट करो, प्रत्येक के साथ ये जो अंतिम में दूसरा श्लोक का तीसरा पाद है हर से जोड़ेगा। क्रूर खगो अरिष्ट करो, सबसे जोड़ना है आपने। क्रूर ग्रह हो तो वो अमुक को अरिष्ट कर देगा। शनिर मृत्यु प्रदो अष्टमः, शनि से आठवें घर में क्रूर खगो मृत्यु दो अरिष्ट करो, उस जातक को सीधे ही मृत्यु को प्रदान करने वाला महान अरिष्टकारी हो जाता है। जातक के कुंडली में कौन से ग्रह हो, उस ग्रह से अमुक घर पे क्रूर ग्रह बैठा हो तो वह किसको अरिष्ट देगा वो वर्णन कर दिया। सूर्य भौम सता राहु शनिर्मूर्तौ यदा स्थितः संतापो रक्त पीड़ा च सौम्य सर्व निरोगता। सूर्य, मंगल, राहु और शनि ये लग्न में स्थित हो, यही तो चार क्रूर ग्रह हैं आपका, सूर्य, मंगल, शनि और राहु। केतु भी है, राहु कहने से केतु भी आ जाएगा, अलग कहने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप में चार इसलिए कह दिया जाता क्रूर ग्रह। ये जो क्रूर ग्रह यदि शुक्र से छोड़ दिया, शुक्र भी न क्रूर है न शुभ है, सौम्य माना जाता है, निर्भर होता है कहाँ बैठा है। यदि लग्न में स्थित हो तो वह मानसिक संताप से युक्त होगा व्यक्ति, और रक्त संबंधी विकार उसके अंदर होते रहेगा। यदि इसी जगह पर शुभ ग्रह बैठा हो लग्न में तो सभी प्रकार से वह व्यक्ति निरोग हो जाएगा। शुभ ग्रह बैठे हो तो व्यक्ति निरोग हो जाएगा, और ये अशुभ ग्रह बैठे हो तो वह रोग से पीड़ित होगा, विशेषतः रक्त विकार से पीड़ित होगा। भौम क्षेत्रे यदा जीवो जीव क्षेत्रे च भूसुतः द्वादशे वत्सरे मृत्योर बालकस्य न संशयः। भौम क्षेत्रे यदा जीवो, भौम के क्षेत्र, मंगल का अपना घर कौन, मेष और वृश्चिक, इनमें यदि
जीवो यदा जीवो, यदि बृहस्पति बैठा हो और जीव क्षेत्रे, बृहस्पति का अपना क्षेत्र कौन है? धनुर और मीन। इन राशियों में कौन बैठा हो? भौम हो तो, मंगल हो तो। एवं द्वादश ऐसे ग्रह के योग में पैदा हुआ जब बालक होगा, उस बालक का मृत्यु 12वें वर्ष में हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। वत्सरे द्वादशे मृत्यु हो बालकस्य न संशय। उस बालक का मृत्यु 12वें वर्ष होगा, मैंने 12 साल से ज्यादा वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसे खराब योगों का वर्णन हो रहा है। धनस्थाने यदा भौम शनिश्चर समन्वितः सहजे च भवेद्राहुर वर्षम एकम सजीवती। केवल 1 साल जिएगा वह व्यक्ति जो ऐसे ग्रह योग में पैदा होता है वो बच्चा। कहाँ सा योग है वो? धनस्थाने यदा भौम, द्वितीय भाव में मंगल हो, और किसके साथ युक्त है? शनिश्चर समन्वितः, शनि से युक्त मंगल द्वितीय भाव में हो। सहजे च भवेद राहु, एवं तृतीय भाव में बगल में ही राहु बैठा है। तो कहना है क्या? ऐसे जातक केवल वर्षम एकम सजीवती, 1 वर्ष तक की वह बालक या बालिका हो, जो भी हो बच्चा, वह जीवित रहता है। चतुर्थे च यदा राहु षष्ठे चंद्र अष्टमे पिवा सद्यश्चैव भवे मृत्यु शंकरो यदि रक्षति। चाहे शंकर भगवान में रक्षा करने की प्रयास करे, रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे योग में पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। कैसे योग? कहते चतुर्थे च यदा राहु, 4थे भाव में राहु है, और चंद्रो षष्ठे अष्टमे पिवा, 6ठे अथवा 8वें भाव में चंद्रमा हो तो वह स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हो, तो भी वह व्यक्ति सद्य शैव भवे मृत्यु, उसकी मृत्यु जन्म होने के साथ साथ शीघ्र ही हो जाता है। अष्टमस्तो निशानाथ केंद्री पापेन संयुतः चतुर्थे च यदा राहुर वर्षम एकम सजीवती। एक और योग जिसमें 1 साल ही जीवित रहता है। अष्टमस्तो निशानाथ, अष्टम भाव में चंद्रमा हो और केंद्र स्थान में कोई न कोई पाप ग्रह हो। केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 में पाप ग्रह बैठा हो, और उस पाप ग्रह के बल को कोई दूसरे शुभ ग्रह काट नहीं कर रहे हो, खंडित नहीं कर रहे हैं, दुर्बल नहीं कर रहे हो, प्रबल है वो, उस स्थिति में केंद्रीय पाप न संयुता चतुर्थे च यदा राहु, और 4थे में जब राहु हो वर्षम में कम से जीवती, अधिक से अधिक 1 साल तक वह बालक जीवित रहता है। कई बार ऐसे होता है, लगता है बस अब गया बच्चा बचेगा ही नहीं, बहुत मशक्कत करने पड़ जाते हैं। फिर वो मृत संजीवनी मंत्र जाप कर रहे हैं, महामृत्युंजय संपुटित करके भी, करने के बावजूद भी भरोसा नहीं रहता है बचेगा। हम लोगों के सामने भी ऐसे आए 2-4 घटनाएं हुए, लग रहा था बस जग गया बच्चा, तो होगा ही नहीं, बचेगा ही। डॉक्टर भी करे कोई भरोसा नहीं, लेकिन उपाय करे बच्चा जिंदा हो गया, बढ़िया है। एक ऐसे यहाँ परिवार पंजाबी, उसको किसी पंडितों ने जगह बोल दिया भाई अब तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहेगा। लड़का 8 साल का था बेटा, और वो डंग साहब के परिवार के हैं, उन्होंने मेरे पास भेज दे, जाओ उनके पास देखो क्या कुछ हो सकता है। मैंने गणित लगाई, मैंने कहा नहीं भाई ये तो 8 उम्र भी किसने कह दिया मरेगा, ये लगता है बगल में 4 लिखना भूल गया पंडित ने, 8 नहीं 48 है ये, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। फिर भी डरे हुए थे, है ना, जो झूठे भूत के लिए झूठा उपाय, कुछ तो करना पड़ेगा, उनके भ्रम को उतारे कैसे। उन्होंने कहा मैं 1.25 लाख तुम हम जाप कराओ। फिर हमने कहा कि इतने से काम नहीं होगा, पहले तो बोल दिया 48 से चिंता मत करो, फिर भी घबरा रहे हैं तो क्या करें, कुछ तो कराना पड़ेंगे। 1.25 लाख मृत्यु जाप करा दिया, और अब बद्रीनाथ का दर्शन कराओ, बच्चे को ले जाओ। मृत संजीवनी मंत्र एक मंत्र होती है, हाँ अलग से दिव्य मंत्र है,
और जिनके लिए हमने कराया बिल्कुल फिट काम किया है, जबरदस्त काम किया। लेकिन करने वाला अखंड ब्रह्मचारी चाहिए, विवाहित ब्राह्मण से नहीं करा सकते, नहीं तो ब्राह्मण के घर में खुद मरेगा या कोई ना कोई मरेगा घर में, पक्का है। हमने करा के देखे, एक बार हमने बोला, उसने झूठ बोला मेरे से, मैं अविवाहित पंडित हूं। हमने करो, फिर किया, यहाँ हवन हुआ, अगला दिन भागा यहाँ से। क्या हो गया? फोन कर रहे, बोलते मैं तो रास्ते में हूँ। कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ आपको? गाँव क्यों जा रहे हो? आपने कहा थे गौरव अनुष्ठान करूंगा, किए बिना चले जा रहे, क्या करें, हमारे पिताजी गए ऊपर। मैंने कहा हो गया ना कल्याण, झूठ बोला तुमने, स्पष्ट हो गया इसे तुम झूठ बोले हो, तुम्हारी शादी हुई है। करने लगा, जा भोगो, आप क्या कर रहे। हम तो सावधान अपनी और साफ बोल देते, पंडित जी जब मंत्र करे तो खतरा है तुम्हारे लिए, सोच रहे ना, करना हो तो बाल लो, नहीं तो मत करो। तो होना ही चाहिए, स्पष्ट बोलना, ऐसे ठीक रहता है, तुम भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, किसी कोई आपत्ति क्यों हो। ऐसे योग होते हैं। लेकिन जब आयु 1 साल है तो क्या कर लोगे? जितने उपाय कर लो, बचेगा थोड़ी, नहीं बचना है। जब आयु है, मालूम हो रहा है कि आयु है, तो उपाय कराओ तो ठीक हो जाएगा जल्दी। मन का भ्रम उतारना है तो दौड़ाना तो पड़ेगा ही। उनको दोनों काम कराया, बद्रीनाथ हो गया है, और उनको मन में लगा हाँ भाई बद्रीनाथ को स्वप्न आया, आपका बेटा लंबा रहेगा, चिंता ना करो। मैंने कहा ना स्वप्न ठीक हो गया, खुश रहो। अभी तक बेटा, अभी तो बीटेक करना है वो लड़का। तो इसलिए ये सब योग गलत नहीं होते हैं। जहां पर आयु निश्चित है तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई उपाय उसके लिए नहीं बन सकता। लग्ने व्यये धने क्रूरा यदा मृत्यु व्यवस्थिता मलावरोध कष्टं स्याद् 12 वर्षयोः। जन्म लग्न 12वें, दूसरे और 8वें। लग्ने माने जन्म लग्न, व्यय माने 12वें, धन माने दूसरा, और धने धने माने दूसरे भाव, एवं आगे लिख दिया 8वां, है ना, 12 वर्षयोः। तो 8वें भाव में भी रहे, कौन रहे? मृत्यु, यदा मृत्यु, लग्ने व्यये धने मृत्यु यदा क्रूरा व्यवस्थिता। मृत्यु माने 8वां भाव, मृत्यु भाव। इन 4 भाव में ही सभी क्रूर ग्रह बैठ गए हो तो उस व्यक्ति को उसके जीवन के 8वें और 12वें वर्ष में 12 वर्षयोः स्याद् मलावरोध कष्टम। मलावरोध जन्य कष्ट उत्पन्न होगा। मलावरोध माने शौच बन जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं, बवासीर हो जाएगा, हाय हाय चिल्लाते रह जाएगा, शौच हो नहीं रहा है, जोर लगाता है, होता नहीं है, या मूत्र नहीं निकल रहा है, मूत्र कृष्ण रोग हो गया, किडनी से यहां तो पूरा लाइन खराब हो गया है कि नहीं, सीवेज लाइन खराब, सीवेज ब्लॉक हो गया। होता है ना, रोड की सीवेज जैसे ब्लॉक हो जाता है, आपका तो सीवेज लाइन बना रखा ना भगवान ने, यहाँ भी 2 किडनी से मलमूत्र के मार्ग है, वो अवरुद्ध हो गया, वहाँ पथरी हो जाता है कि नहीं, अनेक हैं बीमारियां तत्संबंधी, मलमूत्र संबंधी, वह जो है अवरुद्ध होने का संभावना बनता है 8वीं और 12वें उम्र में उसके। 7वें भवने भौमो ह्यष्टमे भार्गवो यदा 9वें भवने सूर्यस चाल्पायुर्जातको भवेत्। 7म भाव में मंगल हो, 8म भाव में शुक्र हो भार्गव, और 9वें भाव में सूर्य बैठा हो तो वह जातक अल्पायुर भवेत्, अल्पायु वाला होगा। अल्पायु में गिनना करना पड़ेगा, बताए ना, आयु की गणना करने के 5 प्रकार जा चुका है आपको। 5 प्रकार से आयु गणना होती है, अलग अलग आप गणना करके देख लें। उस जो न्यूनतम आयु होगा वो उस जातक का आयु समझनी चाहिए। धने क्रूर स्वभवने क्रूर पातालगो यदा 10वें भवने क्रूर हो कष्टं जीवति जातक। धन भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, क्रूर ग्रह धन भाव में बैठा है, या क्रूर ग्रह स्वभवने अपने घरों में बैठे हुए हैं, या क्रूर पाताल गोपिवा
अतः चौथे भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, 10वें भवने क्रूर हो, तो 10वें भाव में क्रूर ग्रह बैठा हो, तो वह बालक, वह जातक, वह जो जन्मा हुआ व्यक्ति संपूर्ण जीवन जीवती जातक कष्टम, कष्ट से ही सारा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। एक के ऊपर कष्ट आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। एक से निपटा नहीं, दूसरा निपटा नहीं, तीसरा खड़ा है लाइन में उसके लिए कष्ट। कई लोग आते हैं, महाराज क्या करे, बरकत होता नहीं, कुछ नहीं, इधर से आए नहीं, उधर से पहले से 2 गुना खर्चा सामने दिख रहा है, क्या करें, ऐसे बोलते रहते हैं। करे क्या, तेरे कर्म ऐसा है तो सुधार ले अपने कर्म को, तपस्या कर, भजन कर, जब तब भी करो, ध्यान करो। सवेरे से उठो 5 बजे, रामदेव आते टीवी में, फूं फूं करो तुम भी बैठ करके, 7 बजे तक सोते रहेगा तो दरिद्र बना रहेगा। इसलिए वो ठीक किया उसने, 5 बजे शुरू करता है, ठीक किया, अच्छा किया, हम उसके कुछ तो अच्छा काम किया है उसने, कहना पड़ता है, बिल्कुल अच्छा काम। बहुत लोग योगासन करते हैं, हाँ, इसलिए सवेरे उठते 5 बजे, सिखा दिया उसने लोगों को जल्दी उठाना। अब बीमार लोग, बहुत लोग दिन देख क्या करे, उठने पड़े उनको, और उठ के बैठ जाते थे, कुछ न कुछ करते थे, वो लाभान्वित, परिवार उनको असर हुआ, परिवार वाले भी लग गए। ऐसे बहुत लोग 5 बजे उठने लगे हैं धीरे धीरे। स्मरे व्यये च सहजे, स्मरे व्यये च नहीं है वहां, च सहजे मध्ये क्रूरा यदा ग्रहाः तदा जातस्य बालस्य शरीरे च कष्टमादिशे। स्मरे व्यये च सहजे, स्मर मने काम, मने 7वें भाव, व्यय मने 12वें भाव, और सहजे, सहजे मने 3तीय भाव, दूसरे गलत लिख दिया, 10वें भाव लिख दिया, सहज गति तीसरे को, तीसरे भाव में भाग लिख दो भी आगे, भाव में मध्य क्रूरा, यदि क्रूर ग्रह हो तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति, तदा जातस्य बालस्य, उसे उत्पन्न जो बालक है वो क्या होगा, शरीर च कष्टमादिशेत, उसके शरीर में अनेक प्रकार कष्ट होता है, ऐसा ही आदिशेत, ऐसे ज्योतिषी का काम है वह उस जातक को उपदेश दे। हाँ, तीसरा करो। स्मरे व्यये च सहजे, 7वें 12वें और तीसरे, इनके बीच में ही क्रूरा यदा ग्रहा, सभी क्रूर ग्रह यदि विराजमान हो, जिस बच्चे के जन्म के काल में, वह बच्चे का जो शरीर में आजीवन जो है कष्ट होता है, ऐसे ही इसका फल बताना चाहिए। लग्न स्थाने यदा भौम द्वादशे च बृहस्पति शुक्र शत्रुगृहे यस्य मासम एकम स जीवति। 1 महीने से ज्यादा ये आदमी नहीं जिएगा बेचारा, मैं बोल रहा हूँ 1 महीना उससे ज्यादा नहीं जिएगा, यार ते हुआ ना, 1 महीना ही जिएगा, मतलब 1 महीने से ज्यादा वो नहीं जिएगा। लग्न स्थान यदा भौम, लग्न में मंगल बैठा है, 12वें भाव में बृहस्पति और 6ठे भाव में शुक्र हो, तो वह 1 मास तक ही वह जातक जीवित रहता है, मैंने 1 महीने से ज्यादा वह जीवित नहीं रहेगा। क्षीण चंद्रे गते लग्ने क्रूर ग्रह निरीक्षित, द्वितीय द्वादशे भव में मासम एकम स जीवती। यह भी 1 महीना जीता है, इसका तो 1 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं। कब? क्षीण चंद्रे गते लग्ने, लग्न में क्षीण चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा माने अमावस्या का क्षीण चंद्र होता है, अतः अधिकतर थोड़ी और दुबली पतला जो रहता है प्रतिपदा द्वितीया, ये जो चंद्रमा होते हैं, अमावस्या से पहले चतुर्दशी का भी क्षीण चंद्रमा कहा जा सकता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा द्वितीया, ये 5 दिन को क्षीण चंद्रमा अधिकतर माना जाता है। पूर्णतः क्षीण तो केवल लिया जाए तो अमावस्या। अवतार चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में। क्रूर ग्रह निरीक्षित है, और क्रूर ग्रह उसको घूर घूर के देख रहे हैं, क्रूर ग्रह से दृष्ट है वो। दूसरे और 12वें, द्वितीय द्वादशे च भाव में दूसरे अथवा 12वें भाव में मंगल हो, तो वह निश्चित रूपेण जात बालक 1 ही मास तक जीवित रहता है।
मूर्ति सप्तमयो क्रूरा पापा बे द्वितीयगा चतुर्थे च यदा राहु सप्ताहन म्रियते तदा। लग्न और सप्तम भाव, मूर्ति मने तनु भाव, मूर्ति मने शरीर, तनु प्रथम भाव लग्न भाव एवं सप्तमो, इन दो भावों में क्रूर ग्रह बैठे हैं। साथ साथ व्यय द्वितीय गाह 12वें और दूसरे भाव में पापक ग्रह भी बैठे हुए हों। तथा चतुर्थे चेदा राहु, और चौथे भाव में राहु स्थित हो तो वह एक सप्ताह के भीतर ही या एक सप्ताह तक अधिक से अधिक वह जीवित रहता है, उसके बाद वह मर जाता है। सप्ताहात मृत्यु, वह जातक सप्ताह के अंदर जातक की मृत्यु हो जाती है। षष्ठाष्टमे चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्ट अष्टाभि शुभ दृष्टौ च वर्षेर्मिश्रितदर्धेन। षष्ठाष्टमे चंद्र, छठे और आठवें भाव में चंद्रमा हो और पाप संदृष्ट, पाप ग्रहों से वो दृष्ट हो तो सद्यो मरणाय, तो बालक की सद्यो मरण हो गया, माने अति शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यदि उन्हीं भावों में चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो अष्टावी शुभ दृष्टौ च, और उन्हीं पर शुभ दृष्टि पड़ जाए तब क्या होगा उसी चंद्रमा के ऊपर, तो 8 वर्षों में अष्टाभि वर्षैर मिश्रैर तदर्धेन, तब क्या होता है, वह जो मिश्रित दृष्टि हो पाप ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा मिश्रई माने मिश्रित शुभ और अशुभ, पाप और शुभ पुण्य ग्रहों के द्वारा, मिश्रित ग्रहों के द्वारा दृष्ट है। केवल शुभ ग्रहों से दृष्ट है या मिश्र ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो अष्टाभिर्वर्षई, यह तो उसकी तदर्धेन 8 वर्ष या उसके आधे अर्थात 4 वर्ष पर ही उसकी मृत्यु हो सकती है। माने न्यूनतम 4 अधिकतम 8 वर्ष तक कीजिएगा। द्वादशस्तो यदा सौरीर लग्न संस्तश्च भूसुतः चतुर्थ सिंहिकेयश्च यष्टमासांस जीवति। 12वें भाव में शनि हो, द्वादशस्तो यदा सौरी, लग्न संस्थश्च भूसुतः, और लग्न में मंगल ग्रह बैठा हुआ है। चतुर्थ सिंहिकेयश्च, और चौथे भाव में राहु विराजमान हो तो अष्टमासांस जीवति, वह जातक जो पुत्र है या पुत्री है, वह जातक जो व्यक्ति है वह 8 मास तक की जीवित रहता है। यहां पर सही के यश्च अगर पाठ वेद है, पौरी के यश्च ऐसे पाठांतर है। पौरी के या माने पूर्ववंश में उत्पन्न चंद्र और तारा किसे उत्पन्न जो बुध है, पूर्ववंश में उत्पन्न चंद्रमा और चंद्रमा का तारा के साथ संबंध होने से उत्पन्न जो संतान है उसका नाम बुध है। अर्थात चौथे भाव में बुध हो यह अर्थ हो जाएगा। और सही के लिखेंगे तो सिंहिका का बेटा, सिंहिका का बेटा कौन था, राहु, चौथे भाव में राहु अर्थ हो जाएगा। लेकिन चौथे और राहु अर्थ लेना ही ग्रंथकार को अभिष्ट है, इसे टिप्पणी में डाल दिया। कुछ लोगों का ऐसा भी मत है चौथे भाव में बुध हो तो भी वह 8 महीने में ही मृत्यु को प्राप्त करता है। शुभ लग्ने यदा जीवो यष्टमे च शनिश्चरः रंध्र संस्थे च पापे च सद्यो मृत्यु प्रदो भवेत्। शुभ लग्ने यदा जीवो, शुभ लग्नों में बृहस्पति बैठा है, अष्टमे च शनिश्चर 8वें भाव में शनि है, तथा 8वें भाव में भी पाप ग्रह बैठे हों, रंध्र संस्थे च पापे, और उसी रंध्र भाव में 8वें भाव में पाप ग्रह भी शनि के साथ विराजमान हो तो उसकी सद्यो मृत्यु प्रदो भवेत, शीघ्र ही उस जातक का जन्मा हुआ का मृत्यु कारक बन जाता हुआ योग और शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाता है। चतुर्थे नवमे सूर्य अष्टमे च बृहस्पतौ द्वादशे च शशांके च सद्यो मृत्यु करो भवेत्।
चौथे भाव अथवा नवम भाव में सूर्य हो, अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हो और 12वें भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तो वह जातक का मृत्यु शीघ्र ही होगा। नेतार्ष योग शीघ्र मृत्यु कारक हो जाता है।